नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर आपको बता दें चमोली टनल हादसे को लेकर। ये बड़ी खबर जहां राहत बचाव का काम लगातार जारी है। 12 लोगों को सुरक्षित निकाला गया, अस्पताल में सभी लोग भर्ती है। हादसे में 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन टनल में फंसे 3 लोगों की तलाश लगातार की जा रही है। बता दें कि सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस प्रशासन सभी रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें चमोली के पीपलकोटी में जो टनल हादसा बीती रात हुआ, उसके बाद से लगातार सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लगभग 20 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अब भी लोगों को निकालने की कोशिश की जा रही है। कुल 22 मजदूर उस समय काम कर रहे थे जब अचानक से भूस्खलन होता है और भारी मात्रा में मलबा और पानी आने की वजह से पूरा टनल ब्लॉक हो जाता है और 22 मजदूर थे उसमें जो कि फंस गए थे। हालांकि 19 लोगों को निकाला गया था, जिनमें से 12 अब सुरक्षित हैं, अस्पताल में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। लेकिन 7 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। अब भी 3 बताए जा रहे हैं जो कि लापता है, जिनकी तलाश लगातार की जा रही है। एनडीआरएफ की टीम, सेना, एसडीआरएफ सभी लोग यहां रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें चमोली के पीपलकोटी में निर्माणाधीन 3 किलोमीटर लंबी टनल में गुरुवार शाम लैंडस्लाइड के बाद पानी रिसने लगा। मलबा और पानी भरने से अंदर काम कर रहे 22 मजदूर फंस गए थे। रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात तक चलता भी रहा और हादसे में 7 मौतों की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। अधिकारियों के मुताबिक हादसा गुरुवार यानी 13 अगस्त को शाम तकरीबन 7 बजे हुआ था। पीपलकोटी के मायापुर में टीएचडीसी के निर्माणाधीन टनल में पानी का रिसाव और भूस्खलन हुआ। वहां काम कर रहे मजदूर फंस गए। बचाव दल लगातार अंदर पहुंचकर मजदूरों को बाहर निकालने में जुटे हुए हैं। तो 3 मजदूर हैं जो कि अभी लापता बताए जा रहे हैं, उनको ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। चूंकि 3 किलोमीटर लंबा ये टनल जिसका निर्माण किया जा रहा है और अचानक से भूस्खलन की वजह से भारी मात्रा में मलबा और पानी भर जाता है टनल में, जिसकी वजह से 22 मजदूर कल से वहां पर फंसे हुए थे, लेकिन 19 मजदूरों को निकाला गया था। 12 की हालत फिलहाल अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन अस्पताल में एहतियात के तौर पर उनको भर्ती कराया गया है। 7 लोगों की मौत भी हो चुकी है, लेकिन 3 को ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है। एक तस्वीर है आपके सामने। लगभग 20 घंटे से भी ज्यादा का समय हो चुका है। चूंकि कल देर शाम की अगर बात करें तो 7 बजे यह हादसा हुआ था, भूस्खलन हुआ, जिसके बाद मलबा और पानी रिसने से टनल में ऐसी तस्वीर देखने को मिली। हालांकि सीएम धामी आज वहां मौके पर पहुंचे थे। अधिकारियों की ओर से क्या कुछ यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर कार्य किया जा रहा है उसकी जानकारी भी उन्होंने ली। दूसरी तरफ जितने भी मजदूर जो कि बचाए गए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। तो चमोली से बड़ी खबर है, हादसे वाली जगह पहुंचे सीएम धामी। ये बड़ी खबर आपको बता दें जहां टनल के अंदर जाकर सीएम धामी ने जायजा लिया। अधिकारियों से सीएम ने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी ली। बता दें कि गोपेश्वर अस्पताल में घायलों से सीएम ने मुलाकात भी की। तो कल के हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को धार दिया जा रहा था। बता दें कि आज सुबह ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहां हादसे वाली जगह पर पहुंचे, टनल के अंदर गए वो अधिकारियों के साथ, और उसके बाद किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है उसके बारे में एक जानकारी उन्होंने ली है। इसके अलावा गोपेश्वर अस्पताल भी पहुंचे जहां पर सुरक्षित लोगों को भर्ती भी कराया गया है और वहां पर जाकर लोगों से यानी मजदूरों से मुख्यमंत्री धामी ने मुलाकात की है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 12 जो मजदूर हैं वो अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन 3 अब भी टनल के अंदर फंसे हुए हैं, उनको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। पूरे हादसे को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी भी सीएम धामी से साझा की जा रही है। 2 तस्वीरें हैं आपके सामने। पहली तस्वीर जब सीएम धामी अधिकारियों के साथ टनल के लिए रवाना हुए, हादसे वाली जगह के लिए रवाना हुए और जाकर एक स्थिति का उन्होंने जायजा लिया है अधिकारियों से। दूसरी तरफ उन्होंने बातचीत भी की, रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया जा रहा है, कितना समय और लग सकता है बाकी के 3 मजदूरों को ढूंढने में, उसकी भी यहां पर जानकारी दी गई है। तो टीएचडीसी का ये निर्माणाधीन टनल, ये प्रोजेक्ट जो कि 3 किलोमीटर लंबे टनल का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें कल हादसा हुआ है। जो यहाँ पर घटना हुई है उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है,
आईटीबीपी के लोग भी हैं, उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ के श्री भरत सिंह चौधरी जी हमारे राज्य सरकार की तरफ से कल से यहाँ पर हैं और अभी अंदर चूँकि ये काम चल ही रहा है, पानी काफ़ी आया हुआ है, मलबा भी काफ़ी है। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। तो ये खबर आपको बता दें, जहां पर गोपेश्वर अस्पताल दरअसल सीएम धामी यहां पर पहुंचे और इसके बाद जो मजदूर वहां पर गंभीर हालत में भर्ती हैं उनसे उनका हालचाल भी जाना। चूंकि आज सुबह ही सीएम धामी टनल पहुंचे, हादसे वाली जगह पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन को किस तरीके से अंजाम दिया जा रहा है उसकी जानकारी ली है। तो सुबह से ये 3 तस्वीरें जो लगातार देखने को मिल रही है, तो देखिए एक तरफ तो 3 लापता मजदूरों की तलाश की जा रही है। चूंकि सिर्फ 3 मजदूर ही हैं जो कि उसमें अंदर फंसे हुए हैं, लापता बताए जा रहे हैं, उनको ढूंढने की अब कोशिश युद्ध स्तर पर की जा रही है। दूसरी तस्वीर, सीएम धामी आज खुद मौके पर पहुंचे थे, हादसे वाली जगह पर पहुंचे, टनल के अंदर जाकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया था और रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम कैसे दिया जा रहा है उसके बारे में भी अधिकारियों ने उनको बताया था। तीसरी तस्वीर आपके सामने, गोपेश्वर अस्पताल सीएम धामी पहुंचे, जिसके बाद जो मजदूर वहां पर भर्ती थे अस्पताल में उनसे उनका हालचाल भी जाना है, डॉक्टरों को दिशा निर्देश भी दिए हैं और जल्द से जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना भी सीएम धामी ने की है। तो हादसे से जुड़ी हुई 3 तस्वीरें भी आपके सामने, घायलों से मुलाकात की, बातचीत की, इसके अलावा डॉक्टरों से भी उन्होंने मुलाकात की, डॉक्टरों को भी हर संभव यहाँ इलाज व्यवस्था उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। संदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए। संदीप, देखिए एक तरफ तो तीनों मजदूरों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जो कि कल से ही लगातार लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आज सुबह से एक तस्वीर को देखा जाए तो रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर है। सीएम धामी टनल पहुंचे, अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत की, इसके अलावा अस्पताल भी सीएम धामी पहुंचे और घायलों से भी मुलाकात की। जी बिल्कुल, आज सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हादसे वाले जगह पर पहुंचे और उन्होंने टनल के अंदर जाकर हर बारीकियों से उसका निरीक्षण किया और जो 3 लोग अभी फंसे हुए टनल के अंदर, वहां पर जो आवश्यक दिशा निर्देश जो एजेंसियां हैं, राहत एवं बचाव दल है, एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ टीम है, आर्मी है, आईटीबीपी है, वहां पर लगातार उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दी है। कहीं कहीं कल से ही मुख्यमंत्री जी लगातार पूरी जो इस घटना पर नजर बनाए हुए थे और आज स्वयं यहाँ पहुंचकर उन्हें इसका निरीक्षण करके आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने जिला अस्पताल गोपेश्वर पहुंचे, जो यहाँ पर 12 लोग घायल थे, उनका हाल चाल उन्होंने जाना और हर संभव मदद करने के आश्वासन उन्होंने जो है घायलों को दिया है। जी संदीप, ये भी बताइएगा कि आखिर अभी मौके पर क्या स्थिति बनी हुई है। जाहिर सी बात है कि सीएम मुलाकात करके जब वहां से निकले होंगे तो रेस्क्यू ऑपरेशन को और भी धार दिया जा रहा होगा। कितना समय लग सकता है अभी मजदूरों को ढूंढने में? जी बिल्कुल, जो मुख्यमंत्री जी ने जो है आवश्यक दिशा निर्देश का आदेश प्रस्ताव को दिया हुआ है, जो टनल के चलिए ठीक है, लौटेंगे आपके पास। तो देखिए लगातार मजदूरों को ढूंढने की कोशिश की जा रही है। सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा स्थानीय पुलिस की जो टीम है वो भी मजदूरों को ढूंढने की कोशिश में लगी हुई है। सीएम धामी भी चूंकि सुबह यहां पर पहुंचे थे, अधिकारियों से मुलाकात की थी, इसके अलावा अस्पताल पहुंचकर घायल मजदूरों से भी उन्होंने मुलाकात की थी। तो रेस्क्यू ऑपरेशन को अब ऐसे में और भी धार से अंजाम दिया जा रहा है। तो चमोली टनल रेस्क्यू की मॉनिटरिंग लगातार की जा रही है। बता दें कि मंत्री मदन कौशिक ने मॉनिटरिंग की है। मंत्री मदन कौशिक ने बड़ा बयान भी इस दौरान दिया है। उन्होंने कहा कि टनल हादसे में 7 मजदूरों की मौत हुई है। यूपी के इनमें 3 हैं, उत्तराखंड के 2 हैं, छत्तीसगढ़ के 2 मजदूरों की मौत हुई है। इसके अलावा झारखंड का भी एक मजदूर इसमें लापता बताया जा रहा है और छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर है जो कि लापता बताए जा रहे हैं। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद भी दी गई है। तो मंत्री मदन कौशिक की ओर से इस पूरे स्थिति की मॉनिटरिंग की गई है। इस पूरे घटना के बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन तो जारी है, लेकिन दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन को भी पल पल यहां पर मॉनिटर करने का काम किया जा रहा है। मंत्री मदन कौशिक की ओर से जानकारी दी गई है। जो टीएचडीसी की पीपल कोटी में जो टनल है, जो प्रोजेक्ट था, उसमें टनल में कल शाम अचानक ही पानी और मलबा आने के कारण उस टनल में जो उस समय काम कर रहे थे 22 मजदूर वो टनल के अंदर फंस गए थे। तत्काल सूचना मिलने पर हमारी सारी जो ऑपरेशन करने वाली टीम है, जो हमारी आपदा प्रबंधन की टीम है, वो मौके पर पहुंची। उसमें से 12 लोग तो घायल हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है।
एक को छुट्टी मिल गई है, बाकी 11 विभिन्न हॉस्पिटलों में उनका इलाज कराया जा रहा है। उसमें 7 लोग ऐसे थे जो लोगों की डेथ हो गई है, उनकी बॉडी रिकवर हो गई है। 3 अभी ऐसे हैं जिनकी बॉडी रिकवर नहीं हुई है। जो जिनकी डेथ हुई है, मरने वाले लोग हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के 3 हैं, उत्तराखंड के 2 हैं और छत्तीसगढ़ के 2 हैं। वो 7 लोगों में जो अभी 3 लापता हैं, जिनकी अभी रिकवर नहीं हो पाए हैं, जिनके लिए टीम वहाँ काम कर रही है, उसमें से छत्तीसगढ़ के 2 हैं और झारखंड के 1 है। जो इलाज के लिए कहा गया है सभी को कि तत्काल किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, इलाज उनका होना चाहिए। एक को श्रीनगर लाए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह वहाँ घटनास्थल पर गए हैं और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही जो 3 लापता है उनको भी रिकवर कर लिया जाएगा। तो आपदा प्रबंधन की तरफ से 4 लाख रुपए प्रत्येक परिवार को दिए जाते हैं, तत्काल उनको दिए जाएंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही यहाँ पूरा आपदा कंट्रोल रूम में रहे हैं और एक पूरी संवेदनशीलता के साथ पूरी सरकार इस सारे अभियान में जुटी थी। और मैं समझता हूँ कि जल्दी जो शेष 3 हैं उनको भी हम रिकवर करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता संदीप हमारे साथ लगातार बने हुए। संदीप, देखिए, आपदा प्रभारी मंत्री की भी ओर से अब ये इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी गई है। उन्होंने बताया है कि 3 लोगों को ढूंढने की तो कोशिश की जा रही है, जिनमें छत्तीसगढ़ के 2 हैं, झारखंड के 1 है, लेकिन इसके अलावा यूपी के 3 मजदूर हैं, छत्तीसगढ़ के 2 हैं और खुद उत्तराखंड के भी 2 मजदूर हैं जिनकी मौत हो गई है और उनके परिवारों के लिए आर्थिक मदद का ऐलान किया गया है। जी बिल्कुल, आज जब सीएम जब धामी यहाँ पहुंचे तो उन्होंने इस पूरे मामले की जो मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दे दिए हैं। उन्हें साफ तौर पे कहा कि इसकी मजिस्ट्रेटी जांच हुई और जो कोई भी लापरवाही सामने आती तो सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि लगातार इससे पहले भी टीएचडीसी में इस तरह के हादसे हुए हैं और सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरी मामले की जो है मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जो 7 लोगों की मृत्यु हुई है, उत्तराखंड सरकार की तरफ से उन्हें 4 लाख रुपए का आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों को साफ निर्देश दिए हैं कि स्वास्थ्य में जो इलाज में कोई भी कोताही न बरते। अगर कोई गंभीर से घायल है तो उसे एयरलिफ्ट करके एम्स अस्पताल ऋषिकेश पहुंचाया जाए। जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, चमोली के पीपल कोटी में कल दरअसल जो तस्वीर देखने को मिली उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को धार देने का काम किया जा रहा है। लैंडस्लाइड होने की वजह से निर्माणाधीन टनल में भारी मात्रा में मलबा और पानी आने की वजह से मजदूर उसमें फंस गए। कुल 22 मजदूर थे जो कि टनल में निर्माण का काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कल भूस्खलन की खबर सामने आई उसके बाद से वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन को तुरंत अंजाम दिया गया। तो चमोली हादसे को लेकर एक तरफ जहां रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर जारी है तो दूसरी तरफ सीएम भी मौके पर पहुंचे थे, स्थिति का जायजा लिया था, घायलों से उन्होंने मुलाकात की थी। और ये हादसा दरअसल कैसे हुआ है अब एआई वीडियो के जरिए आपको समझाते हैं। तो ये एआई वीडियो है आपके सामने, ये निर्माणाधीन टनल दिखा रहे हैं और देखिए एआई के जरिए बताने की कोशिश है कि इसमें मजदूर उस वक्त काम कर रहे थे। बारिश लगातार हो रही थी और उसी दौरान देखिए भारी मात्रा में मलबा आता है और पानी का ऐसा जोरदार बहाव आता है कि 22 के 22 मजदूर उस दौरान उस टनल में ही फंस जाते हैं। चूंकि लैंडस्लाइड हुई, भूस्खलन हुआ और उसके साथ ही साथ पानी के साथ साथ कीचड़ भी इतनी बड़ी मात्रा में वहां पर पहुंची जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश तो की गई, लेकिन दूसरी तरफ जितने भी मजदूर वहां पर फंस गए थे उन्होंने तुरंत किसी तरह से संपर्क साधने की कोशिश की और लोगों को बताया कि वहां पर टनल में आखिर हादसा कैसे हुआ है। तुरंत इसकी सूचना मिली और उसके बाद जो रेस्क्यू टीमें हैं वो मौके पर पहुंची, एक एक करके लोगों को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन इस कोशिश में काफी लंबा वक्त लगा। चूंकि एक तो काफी संवेदनशील इलाका है, मलबा आ गया था, पानी टनल में घुस चुका था जिसकी वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में चुनौती आ रही थी। लगभग 10 से 12 घंटे तक रेस्क्यू किया गया और उसके बाद एक एक करके मजदूरों को निकालने की कोशिश की गई। कुल 22 मजदूर वहां पर फंसे हुए थे। हालांकि 19 लोगों को निकाल लिया गया, लेकिन 3 अभी लापता बताए जा रहे हैं। जिन सभी 19 लोगों को निकाला गया उनको तुरंत पहले तो अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन बाद में आगे जाके ये जानकारी मिली कि 7 मजदूरों की मौत हो गई जो कि अलग अलग राज्यों के बताए जा रहे हैं। लेकिन फिर भी अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और जो 3 लापता मजदूर हैं उनको ढूंढने की कोशिश लगातार की जा रही है।
तो चमोली के मायापुर में निर्माणाधीन टनल में हुए हादसे ने मजदूरों को दहशत में डाल दिया है। हादसे में घायल लोगों ने न्यूज स्टेट से बातचीत की है और अपनी आपबीती बताई है। घायलों के मुताबिक अचानक टनल में पानी का तेज सैलाब आया। पानी के तेज प्रेशर से कुछ लोग दूर जा छिटके, जबकि कई लोग पानी और दलदल में ही फंस गए। हादसे के वक्त टनल के अंदर अफरा तफरी मच गई। फिलहाल घायलों का इलाज जिला अस्पताल गोपेश्वर में चल रहा है। ये सर 6 से 10-15 पे हादसा हुआ है और ऊपर से पहले तो आया मलबा आया, ऊपर से टिंडल बैठा, उसके बाद पानी पता नहीं इतना कहाँ से आ गया। पानी का बहुत तेज बहाव था, तो हमारे को बाहर जहाँ से हम निकलते पानी हमारे को बाहर से ले गया उधर से, और कई आदमी उधर ही दब गया। हाँ जी, पहले थोड़ा थोड़ा गिरता था, लेकिन अभी तो बहुत ज़्यादा, जैसे बादल फट जाता है ऐसे हो गया। मेरा नाम विनोद रौना है। अंदर में चलने में थोड़ा सा दब गया था, हवा का प्रेशर भी था और पानी भी घुस गया था। घटना इतना भयावह था कि गैंड्री को भी उठा के ले गया था। तो हम लोग तो जैसे तैसे निकल गए।